आज आए हैं यहाँ हम स्पंदन फर्स्ट डे के जिन जो प्रोजेक्ट बने उनको देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए हम पहला प्रोजेक्ट देख रहे हैं, प्रोजेक्ट एक्सपो इलेक्ट्रिक, और चल रहा है और देखिए इन्होंने क्लीन करने की मशीन बनाई है इलेक्ट्रिक, जो बहुत अच्छी दिखती है, वर्क कर रही है। यहाँ से इनसे कंट्रोल कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट एसपी का है। पूरे टाइम गुड आफ्टरनून एवरीवन। कुछ और आगे ज़्यादा बताने से पहले मैं आपको अपने डायरेक्ट टाई डाई के कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ। देखो, टाई डाई के लिए पहले हमने इस कपड़े को टाई किया है एक धागे से, उसके बाद फिर हमने फैब्रिक के लिए पानी को बॉइल किया है। बॉइल मिनिमम 40 to 30 मिनट हमने बॉइल किया है। उसके बाद फिर हमने कलर भी डाला है, कलर भी बॉइल थोड़ी सी बॉइल करने के बाद फिर हमने फैब्रिक डाला है। फैब्रिक डालने के बाद फिर हमने इसको ठंडे पानी में करके फिर सुखाने के लिए डालते हैं। उसके बाद हमने कुछ टाई डाई की प्रोसेस के कॉन्सेप्ट के प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं। और ये कुछ हमने जूतीस वगैरह भी बनाए हैं। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये हैंड स्केचेस है, इसमें हमने वाटर पेंसिल आती है उसका यूज़ किया है और इसको बनाया है, और आती है और उसको यूज़ करके स्केचिंग की है, और इसमें कई लाइट शेड कई डार्क शेड देकर स्केच बनाए। थैंक यू। डिफरेंट स्केचेस को यूज़ करके इसको बनाया गया है, और इसके लिए मतलब ये एप्रोन है, ये हैंकी है और ये शॉल है, इस पर एम्ब्रॉयडरी करी है, और कर्टन ये है। जानवी का मतलब हमेशा गीला मिलेगा, क्यों जानवी गीला ही मिलेगा, इस पर हैंड एम्ब्रॉयडरी करी है। थैंक यू। थोड़ी सी वॉइस। ये वॉलीबॉल का प्रोजेक्ट मॉडल, इसमें 12 प्लेयर रहते हैं। इसमें 6 खिलाड़ी हैं जो प्लेइंग में रहते हैं। ये जो लिब्रो है, लिब्रो का काम होता है कि सिर्फ डिफेंस करता है, ना अटैकिंग कर सकता है और ना ही सर्विस कर सकता है। वो जो फर्स्ट रहती है, ये सेकंड, और ये लाइन मारता है, जो कि देखते लाइन करता है। ठीक है, थैंक यू। इसमें अलग अलग प्रकार के आसन दिए गए हैं, जिनमें मेडिटेटिव पोज, फॉरवर्ड बेंडिंग आसन, बैक बेंडिंग आसन, जैसे ये मेडिटेटिव पोज है, इसको वज्रासन कहते हैं। ये पद्मासन, लोटस पोज, ये मत्स्यासन, मत्स्य मतलब होता है मछली, ये भूनमनासन, ये हो गया एक बार शीर्षासन, और ये पश्चिमोत्तानासन। थैंक यू। फील्ड का मॉडल है, हमने ट्रैक एंड फील्ड का पूरा मॉडल बनाया, जिसमें रनिंग इवेंट और थ्रोइंग इवेंट और जंपिंग इवेंट आते हैं। थैंक यू। ये खुद का मॉडल है, इसमें 12 प्लेयर्स होते हैं, ये अल्टरनेट बैठते हैं, नहीं बोलता है, न्यू प्लेयर्स खेलते हैं इसमें। थैंक यू। ये स्पंदन 26 के प्रोजेक्ट करना बोलिए। ये स्पायरोमीटर है, जिसमें हम ऑक्सीजन का लेवल चेक करते हैं कि कितना ऑक्सीजन हम इनहेल में हमारे लंग्स में ले रहे हैं और कितना ऑक्सीजन हमारे लंग्स से छोड़ रहे हैं। अब इससे हम लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, इनहेल करने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। आप इन बढ़ रह सकते हैं, इससे हमारे गहरी सांस लेने का अभ्यास होगा। ऊपर उठा और पता चलेगा कि आपने अचानक से कीजिए। पहले थोड़ा सा बाहर निकालिए, बॉर्डर रखिए, आपका 2 सेकंड हमारा दोस्तों का है। इससे क्या मतलब लंग्स की और अगर आप बीमारी है आप ट्राई कर सकते हैं कि कितना होल्ड मेरा कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है। हम आज स्पंदन का फर्स्ट डे एंड हम बेकरी स्टॉल पर आए हैं, तो हम इनसे रिव्यू लेंगे कैसा क्या है। हाय, आई एम वर्षा फ्रॉम विस्क एंड वंडर्स बाय वर्षा। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट फ्रेंडली अकॉर्डिंग चीज़ें रखी हैं, जैसे ब्राउनीज़ हैं, क्लासिक नटेला ब्राउनीज़, होममेड क्रीम चीज़ की चीज़ केक्स हैं, केक स्लाइसेस हैं, देन मफिन्स हैं। यू कैन फाइंड अस ऑन इंस्टाग्राम विस्क एंड वंडर्स बाय वर्षा। आपका लोकेशन
मंदसौर में, मंदसौर बेस्ड ओनली। मंदसौर बेस्ड। थैंक तो यू। वहाँ पर ऑनलाइन भी करते हो? इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम। हाँ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, डिपार्टमेंट से और ये हमारा मॉडल से जियोग्राफी से है। ठीक है। इसमें हमने एजुकेशन और जियोग्राफी दोनों को मिला के ऑडियोग्राफी करना है। इसमें ये हमारा नॉलेज बेस्ट पार्ट कि पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। कैसे अपन बता सकते हैं बच्चों को कि हमारे थैंक यू। ये प्रोजेक्ट एक्सपो है नर्सिंग का, हम इसके बारे में आप जानकारी पूछते हैं सर से। सर बताइए। हाँ, मेरा नाम मोइन अली है, स्टूडेंट हूँ। तो जैसे हमारा डेमो है CPR एक बेसिक लाइफ केयर सपोर्ट है, इसको हम DSL कहते हैं। और ये है जो एडवांस कार्डियोवास्कुलर लाइफ सपोर्ट पर काम करता है। तो CPR का नॉर्मल है ABC, मतलब सर्कुलेशन, ब्रीथिंग एंड ब्रीथिंग, ये वर्क करता है। तो हमारे पास ये डमी है, और जिससे आप जो एक नॉर्मल जो किसी अनपेशेंट पेशेंट है, सबसे ज़्यादा फर्स्ट रहता है जो पर्सन है उसका आप जो होगा सेफ प्लेस, फर्स्ट में आप उसको सेफ प्लेस दो। तो उसका जो रिमूवल ऑब्जेक्ट है उसको प्रिवेंट करो आप। दूसरा जो उसका फोरहेड है उसके नीचे आप कुछ रखिए आप, जिससे शार्प आइटम हो। फिर उसके बाद उसका जो चेस्ट एक्सपेंशन है, उस चेस्ट की लोकेशन जो अपना डोमिनेंट हैंड है वो हमेशा ऊपर रहता है। तो इस तरह की फॉर्म के अंदर उसको, मतलब इस तरह की फॉर्म के अंदर उसको CPR के 30:2 मतलब पूरे मिला के, मतलब 1 मिनट के अंदर 120:30 करके सेट लगाने पड़ते हैं उसको, 4 सेट, और 2 रेस्ट को देना पड़ते हैं। तो ये बेसिक है CPR का। इस सर ने अब वो प्रोजेक्ट बना रखे हैं, देख सकते हैं सामान पड़े हुए हैं सारे के सारे। और कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम, पल्मोनरी, CPR का चार्ट बना रखा है, और पीछे के डायग्राम बना रखे हैं। और ये बहुत ही बढ़िया शानदार हार्ट का डायग्राम बना रखा है। थैंक यू सर, आपने आपको टाइम दिया। नमस्कार, आप देख रहे हो हमने एक IFS मॉडल बनाया है जिसका तात्पर्य है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, यानी इसमें भूमि का सतत उपयोग होता है। तो और इसमें इकोसिस्टम बराबर है। क्या है कि भूमि का जो उपयोग होता है, जो वेस्ट मटेरियल देता है उसका उधर से यदि वेस्ट मटेरियल निकलेगा तो इसके लिए लाभदायक होगा। और इसमें अपन ने सोलर ऊर्जा लगाई है, बायोगैस है, वर्मी कंपोस्ट है, केटल हाउस है, और एक्वाकल्चर में क्या है, पोल्ट्री भी कर सकते हैं एक ही स्थान पे, और हम फिश पालन भी कर सकते हैं, जिससे हमको मांस अंडा उत्पादन अधिक होगा। और जो फिश में जो केटल, वो जो मुर्गियों का जो वेस्ट मटेरियल रहेगा, केटल हाउस जो मुर्गियों का वेस्ट मटेरियल वेस्ट मटेरियल रहेगा, वो मछली के लिए भोजन का काम करेगा। और मछली से जो सैलरी निकलेगी यानी वेस्ट मटेरियल, उसका भी, तो उसका अपन इरिगेशन के लिए पानी का यूज और सिंचाई के लिए करेंगे, जिसका क्या है कि उसमें न्यूट्रिएंट प्रतिशत रहते हैं। तो क्या है कि पौधों को फसल की पोषक तत्वों की प्राप्ति होगी और फसल में उत्पादन अधिक होगा। आपने कितने दिन में बना लिया था पूरा प्रोजेक्ट? ये इसे बनाने में लगभग 8 से 12 दिन। 8 से 12 दिन। और सब आपने जो ये सब करे हैं, ये सब आर्टिफिशियल और ये सब आप लेके आए ना सब? ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये ओरिजिनल। ओरिजिनल है। और ये आपने कैसे बनाया है? ये कल्टीवेटर ये बनाया हुआ है, इसमें अपने लैब में एग्रोनॉमी लैब से बनाया हुआ है, एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। इसका उपयोग हम टिलेज के लिए करते हैं, भूमि परिष्कार के लिए। और ये लाइट ट्रैप, ये लाइट ट्रैप का तात्पर्य है कि ये जो इंसेक्ट रहते हैं हानिकारक, उसको कलेक्ट करती है। और क्या है कि जो एक इंसेक्ट रहता है वो लगभग 2000 अंडे दिन के देता है। तो उसके लिए क्या है कि यदि हम एक भी इंसेक्ट कलेक्ट कर लेंगे तो उससे क्या है कि हम 2000 अंडे, मतलब 2000 जो नए जो बन रहे हैं इंसेक्ट, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जो यहाँ पे स्प्रिंकलर लगाया हुआ है, ये चला ना, ये सोलर प्लेट से ही चलता है। जो सोलर प्लेट से अपन ऊर्जा बनाते हैं, उसी का उपयोग हम इरिगेशन के मोटर चलाने के लिए करते हैं। और स्प्रिंकलर लगाने का तात्पर्य ये है कि पानी की बचत करना, या यदि हम फ्लड इरिगेशन करेंगे तो उसमें पानी की खपत अधिक होगी। और स्प्रिंकलर करेंगे तो इसमें 50 से 90% पानी की बचत होगी, जिससे क्या है कि कम पानी में भी अधिक उत्पादन, अधिक फसल उगा सकते हैं। और जो ग्रीन हाउस लगा हुआ है उधर अपना, वो आ गया, ये नीचे
बताइए आप। ये जो ग्रीन हाउस लगा हुआ है इसमें क्या है कि बेमौसम फसलों की प्राप्ति होती है। यदि मान लो अपने पास अभी हम कोई खीरा लगाना चाहते हैं, कोई भी क्रॉप लगाना चाहते हैं और अभी उसका मौसम नहीं है स्पेसिफिक, तो क्या है ग्रीन हाउस में हम वातावरण टेम्परेचर मेंटेन बनाकर फसल उगा सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं जी। और उससे क्या है कि अपन को हरी भरी सब्जियां प्राप्त होगी और उत्पादन भी अधिक होगा, मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगी। थैंक यू। हाँ मैं ये भी मेन जो है वो बता दो नीचे। वर्मी कंपोस्ट है, मछली एक्वाकल्चर। वर्मी कंपोस्ट है अपना। वर्मी कंपोस्ट में क्या है, गोबर से जो वेस्ट मटेरियल डंग खाद वो निकलता है गोबर, उससे क्या वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग क्या है कि जो अपन फसलों में डालेंगे तो वर्मी कंपोस्ट को यदि हम फसलों में डालेंगे तो पोषक तत्वों की पूर्ति होगी, उससे भी क्या है कि पोषक ये उत्पादन अधिक होगा।